ओम स्नान देवताय स्वाहा, ओम पितृदेवताय भय स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम महालक्ष्मी देवता स्वाहा। आप सभी को दिव्य नारायण की तरफ से खूब खूब दिवाली की बधाई। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि जीवन में संघर्ष, देखिए जो लोग संघर्ष करते हैं वो ही जीवन में इतिहास बदल सकते हैं, और जो लोग कर्म के भरोसे बैठे रहते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। तो आज हम आपको कर्म और भाग्य के ऊपर बताएंगे कि कर्म करके भाग्य को कैसे बदला जा सकता है। तो सबसे पहले उन नारायण का ध्यान करते हुए शंखनाद, किए जतु जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जतु जग में सिया राम का नाम, किए जतु जग में राम जी का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। देखिए मित्रों, जैसा कि सभी जानते हैं कि हमें कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। कर्म वो फल है जो देर सवेर हमें जरूर प्राप्त होता है। जैसा कि राम जी ने हमारे निरंतर प्रयास करा, यानी कि जब राम जी पंचवटी पे थे तो उन्हें पता था कि यहाँ जो है राक्षसों का बहुत ही आतंक है। उन्होंने अग्निदेव को बुला के और माता सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया था, और सिर्फ उनकी अक्ष छाया को मां अपने पास रखा था, क्योंकि राक्षस जो थे बहुत अत्याचारी थे। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि धर्म का बोलबाला हो। तो राम जी ने अपना कर्म करते हुए ऐसा अपना जो है लीला रचाई कि रावण भी उसमें जो है प्रभावित हो गया, और अपने कर्मों के द्वारा और अपने प्रयास के द्वारा राम जी ने रावण को स्वर्गलोक पहुंचाया है, और ये सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना भाग्य बदल सकता है। यानी कि राम जी ने सुग्रीव को भी राजा बनाया और विभीषण को भी राजा बनाया, और वो कब बनाया? कर्मों को करते हुए आगे बढ़ना। उसी प्रकार हमें जो है रोज नित्य कर्म करना है। देखिए ये जो समय का चक्र है घूमता रहता है, ये कभी नहीं रुकता। यानी कि जो हमारा आयु काल है धीरे धीरे बढ़ता है, और हमारा एक एक करके दिन कम होता है। मनुष्य सोचता है कि मैंने बहुत तरक्की कर ली, मैं बहुत मेरा नाम हो गया, बहुत मेरी समाज में कीर्ति हो गई,
ये सिर्फ उसका भ्रम मात्र है। देखिए, नाम उसका होता है जो इस शरीर के अंदर सदा रहता है, और वो है हमारा आत्मस्वरूप। अगर हम बाकी में अपने आत्मस्वरूप को जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमें जो है संसार के सुखों को त्यागना पड़ेगा। देखिए, संसार के सुख कितने प्रकार के होते हैं। सोने का सुख, खाने का सुख, विषय भोगों का सुख, धन कमाने का सुख और मान सम्मान का सुख। ये सारे सुख जो हैं व्यक्ति को बंधनों में फंसा देते हैं। जिस प्रकार राम जी ने सब कुछ होते हुए भी उन सुखों के पीछे नहीं भागे। अगर राम जी का चाहते तो किष्किंधा का राज स्वयं अपने अधीन कर सकते थे। राम जी चाहते तो स्वयं लंका के राजा बन सकते थे। राम जी ने दिखा दिया कि मनुष्य को सब कुछ होते हुए भी उसमें चिपकना नहीं है, यानी कि उन रजोगुण में नहीं पहुंचना है, जिसके कारण मनुष्य का कर्म क्षेत्र रुक जाए। उसी प्रकार रावण ने मेहनत तो करी, कर्म तो करा, लेकिन सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए। देखिए, नाम जो है उस आत्मस्वरूप का है और वो सदा रहता है, क्योंकि आत्मा का कोई नाम नहीं होता। नाम होता है शरीर का, रामदास, श्यामदास, कालीदास, तुलसीदास। लेकिन ये जो जितने भी नाम हैं उस आत्मा के स्वरूप ही जाने जाते हैं। और आज भी तुलसीदास की इतनी ग्रंथों में और शास्त्रों में व्यवस्था आती है कि तुलसीदास जी ने तुलसी रामायण लिख दी, रामचरितमानस लिख दिया, सुंदरकांड लिख दिया। यानी कि जितने भी बड़े बड़े महाग्रंथ थे वो तुलसीदास जी ने अपने को इस संसार के अलग करते हुए, यानी कि जब तक वो अपनी पत्नी के प्रेम में लुप्त रहे तब तक उन्हें राम जी का दीदार नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन उन्होंने जो है उनका ज्ञान भंडार खुल गया, उसी दिन जो है उन्हें राम जी का दर्शन हो गया। यानी कि चित्रकूट के घाट पर भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक लगाए रघुवीर। यानी कि राम और लक्ष्मण स्वयं जो है दोबारा राम लक्ष्मण के रूप में आके तुलसीदास जी के सम्मुख गए और उनका जो है आदर सत्कार ग्रहण करा। यानी तुलसीदास जी की मनी इच्छा थी, एक बार राम लक्ष्मण मेरे द्वार आए और तिलक लगाएं और मुझे भी अपने चरणों में स्थान दें। तो मित्रों, आइए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें जीवन में रोज प्रयास करना है। यानी कि जो योग अभ्यास, प्राणायाम, आसन हम जो ये करते हैं, ये हमारे जीवन में रोज ही होना चाहिए। देखिए, मनुष्य क्या सोचता है कि मैं कुछ दिन योग अभ्यास करके सही हो जाऊं। देखिए, शरीर का सही होना और ना होना ये कोई बड़ा महत्व नहीं रखता। सबसे बड़ा जो सही होना है वो हमारा आत्म द्वार सही होना है। इस 9 द्वार वाले शरीर से आत्मा पता नहीं कब और कैसे निकल जाए, लेकिन अगर हमारा आत्म द्वार खुल गया तो हमारी जो आत्मा, जो प्राण है, वो इस ब्रह्मांड के द्वारा निकलेंगे। यानी कि यहाँ से भी निकल सकते हैं, नासिका के द्वारा भी, मतलब कि आपके जो प्राण निकलने चाहिए वो पवित्र स्थान से निकलने चाहिए। आइए, प्राणायाम शुरू करते हैं और बीच बीच में आपका मार्गदर्शन भी करते रहेंगे। तो प्राणायाम में सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें सांसों को इन फेफड़ों के अंदर खींचना है। और कैसे खींचना है? देखिए, सांसों का स्थान जो बनाया भगवान ने ऊपर के लोकों में बनाया। यानी कि हमारे फेफड़े और हृदय चक्र के सम्मुख जो है सांसें चलती है। यानी कि कैसे कि
जितनी सांसें आप लंबी और गहरी लोगे उतना ही आपका आत्मरक्त छलकेगा, यानी कि जो आपका मूल स्थान है, यानी कि मूलाधार। मूलाधार में एक बार प्राण अगर आपके आ गए और ठहर गए तो आपका शरीर से तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण सब समाप्त हो गए। सात्विक जो है ईश्वर का ज्ञान छलकने लगेगा। वो कब छलकेगा? जब आप अपनी कमर और गर्दन सीधी करके और नासिका के दोनों नासिका यानी चंचुल नाड़ी से 11 नंबर सांस और मुद्रा में बैठते हो, चाहे वायु मुद्रा, चाहे स्वर्ण मुद्रा, चाहे पृथ्वी, चाहे वरुण, चाहे प्राण मुद्रा, ऐसे करते हुए मित्रों, ये जो आपका जीवन है सांसों रूपी तेल के ऊपर चल रहा है और ज्ञान रूपी बत्ती इसे जला रही है। यानी कि ज्ञान कहाँ है? ज्ञान आपके ब्रह्मांड में छुपा हुआ है। जिस दिन सांसों रूपी बत्ती आपकी रुक गई, ज्ञान भी रुक जाएगा और आत्मा के साथ उस परा यानी परमात्मा के उस लोक में चला जाएगा जहाँ कर्मों का हिसाब लिया जाता है। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल पाता है। इसलिए आप इन सांसों से कभी भी अपने को अलग नहीं करें, क्योंकि जो व्यक्ति सांसों से अलग रहता है वो जीवन में कभी भी आत्म पद को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए दूसरी बात, पेट का अगर आपको पूरा आनंद लेना है, आप चाहते हैं पेट में गैसें नहीं बने, पेट में कब्ज नहीं बने, पेट में प्रोस्टेट नहीं हो, पेट में जो है डायबिटीज नहीं बढ़े, पेट में जो है आपके नस नाड़ी काम करना बंद ना करें, इसके लिए रोज आपको 15 से 20 मिनट कपाल भारती का गहरा अभ्यास करना पड़ा। गहरा अभ्यास क्या? कि सांसों को ऐसे बाहर फेंकना है कि पेट हमारा अंदर पूरा जाके चिपके। तो आइए उस ओमकार का ध्यान करते हुए, उस नारायण का ध्यान करते हुए, उस पालन हार का नाम लेते हुए हम सांसों को बाहर फेंकेंगे और पेट अंदर। देखिए, जो हम ये कपाल भारती प्राणायाम करते हैं, क्यों करते हैं? अपनी मुक्ति पाने के लिए। और देखिए, मुक्ति जब तक नहीं मिलती है जब तक ये हमारी तीनों नाड़ियाँ एकाग्र नहीं हो जाती हैं। यानी कि ना तो चंद्र नाड़ियों में जो है आपकी वायु रुके, न कफ रुके, न पित्त जो है बढ़े। उसी प्रकार सूर्य नाड़ी में भी श्वास इतनी गहरी आवे, इतनी गहरी आवे कि हमारे हाथों को भी उसका आवाज ना हो। यानी कि जो आपकी नाड़ी है जागृत होनी चाहिए। अगर आपने नाड़ियों को जागृत नहीं करा तो आपका मनुष्य जीवन लेना बेकार है। देखिए, नाड़ी जिसकी समांतर हो जाती है ऐसा व्यक्ति सुख और दुख और लाभ और हानि हर चीज से ऊपर उठ जाता है। और उसके लिए हमें क्या करना है? निरंतर ये कमर हमारी सीधी रहनी चाहिए। कमर जो लोग झुका लेते हैं, माही जो है कमर फिर अपना रूप बना लेती है, यानी कि कमर झुक जाती है। और देखिए, झुकी हुई कमर में कभी भी प्राण पूर्ण तरीके से आदान प्रदान नहीं करते, इसलिए कमर सीधी, गर्दन सीधी और आंखों को भी पूरा खोल के रखना और ध्यान रखना है इस दसम द्वार में। तो क्या करना है? श्वासों को बाहर
देखिए, ये जो हम कपाल भारती कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है जो हमारी ये बॉडी है, ये बॉडी प्रकृति के अनुसार काम करती है, यानी कि मौसम परिवर्तन। और मौसम परिवर्तन यह है कि अगर व्यक्ति ने बाल्यकाल से भी इन चीज़ों का अभ्यास करा है, तब तो उसकी बॉडी अपने रूप में रह सकती है, नहीं तो प्रकृति में जो भी वस्तु है, जो भी खाना पीना है, उसका उस शरीर पे प्रभाव जरूर पड़ेगा। और उस प्रभाव में किस अंग पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये उस समय जब उसे बीमारी होती है तब उसे उसका आभास होता है। यानी ऊपर का आवरण तो बड़ा सुंदर है, लेकिन अंदर जो अंग पड़े हैं वो पता नहीं किस कंडीशन में पड़े हुए। इसीलिए कपाल भारती रोज 20 मिनट करना चाहिए। दूसरी बात, हमारा जो नाभि चक्र है और नीचे मूलाधार चक्र है, इनके अंदर जो चक्र पड़े होते हैं, यानी कि मूलाधार जिसका रंग लाल होता है और जो पृथ्वी से हमेशा सटा हुआ रहता है, यानी उसे पृथ्वी तत्व का रूप माना जाता है। उसके ऊपर जो स्वादिष्टान होता है वो जल तत्व होता है और नारंगी रंग होता है। उसका काम है कि आपके भूख प्यास को कंट्रोल करना। यानी जो लोग बार बार खाते हैं वो अपने को बीमारियों का गुलाम बना रहे हैं। उसके ऊपर ये मणिपुर चक्र होता है जो माता के प्यार पे और माता की कृपा पे आधारित होता है। यानी कि माता अपनी नाड़ी से बच्चे की नाड़ी को जोड़ देती है, जिससे कि बच्चा पूर्ण आनंद लेता है और जो माता ग्रहण करती है वही बालक ग्रहण करता है। और इसका रंग होता है पीला। यानी कि प्रकृति में जो भी रंग है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी और सफ़ेद, ये शरीर के लिए शक्ति पैदा करते हैं। इसलिए हमें जो है अपना जो है जीवन में इन प्राणायामों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, ना इन्हें कभी छोड़ना चाहिए। देखिए, प्राणायाम छोड़ने से हमारा जीवन का विकास रुक जाता है और हमारे प्राण अधर में निकल जाते हैं और फिर हम मनुष्य जीवन का लाभ नहीं ले पाते। तभी ये जो 18 हमारे ग्रंथ बने हैं, इसीलिए बने हैं कि हम इन ग्रंथों को पढ़ें। रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, गरुड़ पुराण पढ़ें, स्कंद पुराण पढ़ें, नारद पुराण पढ़ें, समुद्र पुराण पढ़ें, गरुड़ पुराण पढ़ें। ये जितने भी पुराण हैं ये हमें ईश्वर से जोड़ने के लिए। ईश्वर क्या है? जो इस शरीर को धारण करे हुए अंत तक हमारे अंदर रहता है, वो है ईश्वर। तो ये जो हमारा नीचे पेट है, देखिए पेट क्या है? पेट वो शरीर की रचना है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि छोटा शिशु होता है और धीरे धीरे उसके शरीर में जो भी रस जाता है, दूध जाता है माता का, या फिर दलिया या जो भी जाता है आहार, उसके कारण ये हाथ पैर मजबूत बनते हैं, शरीर मजबूत बनता है, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, नासिका सूंघने की ताकत देती है, कानों की जो है ध्वनि बढ़िया होती है जिसमें ओमकार की आवाज़ या भगवान नाम का जप सुना जाता। उसी के लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। तो मित्रों, जैसा कि मैं आप बता रहा हूँ कि नीचे जो हमारा मल द्वार है, मल द्वार ईश्वर ने इसलिए बनाया कि शरीर के अंदर अगर मल ज़्यादा दिनों तक रहता है तो शरीर के अंग खराब होते हैं। इसीलिए हमारी ये जो नाड़ी, चंद्र सूर्य नाड़ी है कि शरीर का बैलेंस बना के रखती है। आज तक मनुष्य ये नहीं समझ पाया कि नाड़ियों का रहस्य क्या है। देखिए, नाड़ी का वो रहस्य है जो आपको इस जीवन में सब कुछ दे सकता है। यानी आपको ईश्वर का ज्ञान भी दे सकता है, भक्ति भी दे सकता है और कर्म क्षेत्र में आपको आगे बढ़ा सकता है। तो मित्रों, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि मूल बंध क्या है कि आपका गुदा चक्र है। और गुदा चक्र में जब हम इसे ऊपर की तरफ खींचते हैं
तो ऐसी ऐसी शरीर के अंदर वायु हैं जो अगर शरीर में ठहर जाएं तो शरीर के लिए मृत्यु भी ला सकती है। इसलिए हम इस गुदा द्वार को रोज 10 से 20 बार जरूर खींचना चाहिए। गुदा चक्र खींचने से बवासीर खत्म होती है, पेट की गैसें खत्म होती हैं और हमारे किडनी मजबूत होती है। तो इसे 10 बार नु करके खींचना है धीरे धीरे। उसके बाद इस पेट को अंदर दबाना है। देखिए, जब ये पेट अंदर चिपक जाता है तो अंदर जो भी वीकनेस होती है, एक तो जिन लोगों का पेट खराब रहता है या जिनकी नाप बार बार से कट जाती है, यानी नाप नले जो है अपनी जगह से हट जाते हैं, वो अपनी जगह से कभी नहीं हटेंगे, पूर्ण स्थिति में बने रहेंगे। इसलिए खींच के ऐसे रखना और छोड़ देना। यानी कि हमारी नासिका जो है हमारे शरीर के हर रोग को कंट्रोल कर सकती है। बाकी इसे करने का तरीका सही आना चाहिए। इसी प्रकार एक बार और करेंगे। छोड़ देंगे। उसके पश्चात हमें अपनी ठोड़ी को कंठ से दबाना। देखिए, ठोड़ी और कंठ का जो मिलन है ये चंद्र सूर्य नाड़ी का संगम कहलाता है, क्योंकि जब ये कंठ दब जाता है तो तीनों नाड़ी एकाकार हो जाती हैं, यानी कि उस आत्मा को जगा देती हैं जिस आत्मा को पाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। एक बात देखेंगे। आज रविवार है और रविवार का जो दिन होता है वो विशेष फलदायी दिन होता है। इस दिन जो है हम सूरज को विशेष रूप से लाल रंग के फूल लेंगे, लाल चंदन लेंगे, थोड़ी चावल लेंगे, थोड़ी मिश्री लेंगे और इस जल को सूर्य देव के सम्मुख खड़े होकर ये कहेंगे, हे परब्रह्म, हे सूर्य देव, हे हमारे पितरों के मालिक, आपकी जय हो। और जिस प्रकार हम आपको ये जल दे रहे हैं, देखिए लाल रंग क्या होता है, लाल रंग जो है वो शक्ति का प्रतीक होता है। इसलिए हम माथे पे जो तिलक करते हैं लाल रंग का, वो अधिक फलदायी होता है। इसलिए हमारी सनातन जो संस्कृति है उसमें तिलक का बहुत बड़ा महत्व है। और जब हम अंगूठे से तिलक लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर अग्नि प्रज्वलित होती है। उस अग्नि में हमारे जितने भी पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें माथे पे तिलक नित्य करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो नाड़ियाँ हैं ये शरीर के अंदर 72,000 जो मुख्य नाड़ी हैं उन्हें ऊर्जा और ताकत देती हैं। इसलिए हम इन दोनों नाड़ियों से प्राणायाम बहुत जरूरी करना है, यानी कि बाएं से लेना और दाएं निकालना। देखिए मित्रों, हर जीवधारी रोज भोजन ग्रहण करता है। कुछ जीवधारी अधिक खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, कुछ को बीमारियों के कारण खाने को नहीं मिलता। यानी कि जो इस संसार की रचना है वो खाने पीने पे आधारित है। यानी हमें खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, खट्टा भी चाहिए। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है कि शरीर की पूर्ति करना, यानी कि हमें भोजन तो लेना है लेकिन सिर्फ शरीर के प्राणों को बनाए रखने के लिए। जो लोग बार बार खाते हैं, अधिक खाते हैं, चलते फिरते खाते हैं, उनका कभी भी नाड़ी दोष ठीक से काम नहीं करेगा। देखिए, छोटी सी उम्र है और छोटी सी उम्र में हार्ट की दिक्कत आना कहाँ की बुद्धिमानी।
यानी कि उनका खान पीन में कहीं ना कहीं कमी है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, इसका मतलब ये है वो खा पी तो रहे हैं लेकिन उनका शरीर में पाचन सही से नहीं बन गया, यानी उनके जो हार्मोन है वो ठीक से विकसित नहीं हुए। अगर ऐसे लोग भी रोज़ नित्य अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो उनका सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन करना कैसे है कि अंगूठे से सीधी यानी सूर्य नाड़ी को दबाते हुए चंद्र से सांस लेना है। देखिए, रविवार के दिन आपकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। और देखिए, सूर्य नाड़ी कब चलती है? जब हम सूर्यमुखी होकर प्राणायाम करते हैं, यानी कि पूरा मुखी होकर बैठते हैं। और पूरा मुखी बैठ के ही अगर हमें भोजन करना चाहिए और पूरा मुखी करके ही हमें सोना चाहिए। यानी पूरब क्या है कि हमारी आत्मशक्ति और आत्म कल्याण। तो ये हम अनुलोम जो विलोम करते हैं गहराई के साथ, इसे करने से हमारे रोगों के लड़ने की शक्ति बढ़ती है। देखिए, जो हमारा ये शरीर है, हाड़ मांस खून मज्जा मेद और वीर्य पे बना हुआ है। अगर इसमें से एक भी धातु शरीर के अंदर सही से काम नहीं करे, यानी कि मांस सूख जाए, तो हड्डियों में अपने आप आपके कमजोरी आ जाएगी। आपका मस्तिष्क, मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग मन बुद्धि होते हैं, उम्र तो उनकी काफ़ी हो जाती है 60 साल 70 साल, लेकिन उनकी हरकतें बच्चों जैसी होती हैं। यानी कि लाला जी पे माल तो खूब है, करोड़पति कहला रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि आज भी जो है विषय भोगों में फंसी पड़ी है। और देखिए, विषय भोगों का कोई अंत नहीं है। अगर व्यक्ति जब तक इन विषय भोगों में फंसा रहेगा तब तक वो जो है बार बार जन्म लेगा। अब जन्म कौन सी माता के पेट में लेगा, देवी माता में रहेगा या जो है स्तनधारियों में रहेगा या किसी जो है पशु योनि में लेगा, ये उसके कर्मों पे और अंत में जैसा वो चिंतन करता है। जैसा कि राजा भरती यानी जड़ भरत बहुत आत्मज्ञानी संत थे, लेकिन मृत्यु से पहले उन्होंने क्या करा, एक हिरण के बच्चे को ले आए, उसे अपने घर में रख लिया और हिरण का बच्चा बड़ा होकर जंगल में भाग गया। जिस समय उनके प्राण निकल रहे थे तो उनका चिंतन जो है उस हिरण के बच्चे में चला गया और उन्हें हिरण के में योनि मिली। तो मेरा मतलब यह है कि अगर हम बड़े हो रहे हैं उम्र के साथ, देखिए विषय भोग और संसार के जितने भी सुख हैं ये सब हमें चिपका कर रखते हैं, क्योंकि यह भगवान की लीला है। जो इस लीला से बचना चाहता है वो अपने अंतःकरण में हर समय जीवा ऊपर लगा के रखे और हरे राम हरे कृष्ण और कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, या ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो, यानी कि एक क्षण भी अपने को उस भगवान नाम से दूर ना करें। रोज प्रातः काल उठे और भगवान नाम का जप करते हुए माला ले और माला लेके जो है अपने अंतःकरण में कमर सीधी गर्दन सीधे दृष्टि रखते हुए उस ईश्वर का चिंतन करें, क्योंकि हमें अपना ध्यान जो है संसार के विषय भोगों से हटा के उस परम शक्ति में लगाना है जिसने हमें धरती पे भेजा है। देखिए, अगर हम किसी का उपकार एहसान नहीं मानते तो हमें जीवन में कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। यानी कि कोई महापुरुष हमें सद्मार्ग का रास्ता दिखा दिया है तो वो समझो वो हमारा आत्मकल्याण करने के लिए दिखा दिया है। यानी कि हमारा जो दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट है, इसलिए आप लोगों से रोज वार्तालाप करता है ताकि आपके अंदर सद्भाव बढ़े, आपकी सद्बुद्धि बढ़े, आपका जो है ज्ञान बढ़े,
आपकी भक्ति बढ़े, आपका कर्म क्षेत्र आगे बढ़े, उसके लिए आपको अपने मन से लोभ और लालच निकालना पड़ेगा। और जो व्यक्ति अपने मन से लोभ लालच निकालता है, यानी कि शुरू बात उसे क्या करे कि बुधवार के दिन एक 10 रुपए का चारा, ज़्यादा नहीं है, कहने को तो वो करोड़पति है, लेकिन उसके मन से 2 रुपए भी नहीं छूट रहे हैं, तो ऐसा करोड़पति किसी काम का नहीं है। बुधवार के दिन 10 रुपए का चारा अपने क्षेत्र की बनी गौशाला में गाय को घेर के आए, उससे उसका जो इंद्रिय होती हैं, ये इन इंद्रियों की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, मन बुद्धि उस एकाकार परमात्मा में लीन हो जाएगी। इस प्रकार वो 10-10 रुपये करके फिर 20 रुपये, फिर 30 रुपये, फिर 50 रुपये, फिर कहीं अगर कोई गाय जख्मी है, किसी बुरी हालत में है, तो उसे कोशिश करे किसी ऐसे स्थान पर पहुंचाने की जहां उनकी दुर्गति ना हो। उसी प्रकार धीरे धीरे करके फिर आप ये देखें कि कोई व्यक्ति अगर भूखा है या किसी के तन पे कपड़े नहीं है, तो नए नहीं तो अपने पुराने कपड़े ही उस व्यक्ति को दे दें, क्योंकि हमारा जो कपड़ों का हिसाब है वो ज़्यादा नहीं, 2 से 3 जोड़ी कपड़ों में हमारा काम चल जाता है, लेकिन लोगों पे हजारों जोड़ी कपड़े, यानी कि वो एक जोड़ी पहनने के बाद उन्हें पता ही नहीं कि उनका कपड़ा कहाँ पड़ा है। तो ज़्यादा कपड़ों को संगठित नहीं करें, अपना जीवन चलाएं और लोगों का जो बाकी में जिन्हें सहयोग की ज़रूरत है उन्हें मदद करें। इसके पश्चात हमने आपको अब अंत में जो है उस ज्ञान की तरफ ले चल रहे हैं, जैसा कि आज हमने आपको बताया था कर्म और ज्ञान और भक्ति क्या होती है, यानी कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। देखिए, कर्म तो हर व्यक्ति कर रहा है, कर्म वो लाला भी कर रहा है जो लोगों को सूद पे पैसा दे रहा है, कर्म वो ब्राह्मण भी कर रहा है जो सबको विद्या का दान दे रहा है, सबको जो है सदमार्ग दिखा रहा है, सबको सनातन का रास्ता दे। कर्म हमारे बड़े बड़े ऋषि संत भी कर रहे हैं जो हर समय भगवान नाम जप में लगे रहते हैं। तो कर्म करने का सबका अलग अलग हिसाब है, हमें समय के अनुसार अपना कर्म बदल देना चाहिए। जिस प्रकार पांडवों पे घोर मुसीबत आई, जुए में अपना सब कुछ हार गए, हारने के बाद अपमान भी सहन करा और उन्होंने फिर भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ते हुए, उस वासुदेव का हाथ पकड़ते हुए वन वन भटके हैं और कर्म करते हुए भगवान नारायण के द्वारा उन्होंने ज्ञान पाया। ज्ञान क्या पाया है कि उन्होंने उन शक्तियों का आह्वान करा है, उस पशुपति शिव का चिंतन करा है, उस इंद्रदेव के दोहरे गए हैं और ऐसे ऐसे अस्त्रों का उन्होंने ग्रहण करे हैं जिसके द्वारा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ते हुए धर्म क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और अपने रिश्तों को बुलाते हुए, यानी रिश्ते क्या थे, जो उनके दादा थे, दादी थे, परिवार जनन थे, बंधु थे, मित्र थे, भाई बंधु थे, गुरुजन थे, उन सब का निष्संकोच वध किया है। उसी प्रकार हमें अपने इस लालच रूपी मन का वध कर देना है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर लालच भरा रहेगा तब तक हम उस आत्मशक्ति को नहीं पा पाएंगे जिसके लिए हमें धरती पर आए हैं। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने मनुष्य जीवन पाया है तो उस ईश्वर का ज्ञान पाने के लिए पाया, उस ईश्वर की भक्ति पाने के लिए पाया है, जिसके द्वारा आप अपनी इस भारत भूमि को पवित्र करेंगे और हमेशा इसमें जो है राम राज्य स्थापित करेंगे। इसके बाद हम आपको ब्राह्मणी बताएंगे, दोनों उंगली कानों में गिरेंगे।
भ्रामरी करने से मन एकाग्र होता है, रात को नींद अच्छी आती है, मन बुद्धि पवित्र होते हैं और ईश्वर की प्राप्ति होती है। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोज शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वता शांति, रेव श्यामा शांति, ओम शांति शांति। दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट जो मुरादाबाद द्वारा संचालित है, जो अपनी भरपूर कोशिश से इसी कार्य में लगा हुआ है कि एक बार हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु के पद पे आए। कोई भी इस देश के अंदर, कोई भी हमारे भारतवर्ष में, और मैं तो कहता हूँ पूरे संसार में, कोई भी व्यक्ति न शिक्षा से पीछे रहे, न बीमारियों से घिरे हैं, और ना ही उसके ऊपर से छत हटे। यानी कि घर और शिक्षा और बीमारी, ये सब उसे भगवान जो है ऐसी कृपा बनावे कि उस पर न बीमारी रहे, घर उस पर बना रहे और शिक्षा ग्रहण करता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको हमारा ये दिव्य नारायण मानव सेवा, योग, प्राणायाम और कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग अगर आपको पसंद आता हो तो आप हमें अधिक से अधिक कमेंट करें, सरप्राइज करें। हम इस दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट को इतना ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, इतना ऊंचाई तक लेना चाहते हैं कि जहां लोगों के दुख मिटे, रोग मिटे और लोग अपने सनातन के मार्ग पर दोबारा चल पड़े। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।